माता पार्वती कहती है सावन में ये कथा सुनने मात्र से सभी दुखों का अंत हो जाएगा। प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए, इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। माता पार्वती कहती हैं सावन में शिव के दर्शन मात्र से सभी दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। तो चलिए एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक बार की बात है, रामपुर गांव में रमेश नाम का व्यक्ति अपनी बीवी रामा, 5 साल की बेटी रिंकी और 6 महीने के बेटे गुड्डू के साथ रहता था। जिंदगी कितनी बदल सकती है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण रमेश है। वो एक केमिकल फैक्ट्री में काम करता था। एक रात फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया और उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। जैसे ही रामा को पता चला, वह भागती हुई अस्पताल पहुंची। काफी गंभीर हालत है आपके पति की, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप महादेव पर पूरा भरोसा रखिए। रमेश बच तो गया, लेकिन इस हादसे में उसने अपना पैर और नौकरी दोनों खो दिए। घर की सारी जमा पूंजी उसके इलाज में खर्च हो गई। पिछले 3 महीनों से वह बेरोजगार है। इन 3 महीने में उसने नई नौकरी ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन एक अपाहिज को कोई भी नौकरी नहीं देना चाहता था। अब तो बारिश का मौसम भी शुरू हो गया था। इस मौसम में उसे एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि सड़कें पूरी तरह पानी से भर जाती हैं। आज भी वह परेशान होकर अपने घर लौट रहा था। आज भी मुझे कोई काम नहीं मिला। सब लोग मुझसे ऐसे नजरें चुराते हैं जैसे कि मैं कोई भूत हूँ। अरे, क्या अपाहिज को जीने का हक नहीं है? क्या वह और उसका परिवार भूखा मर जाए? रमेश बार बार की असफलताओं से परेशान हो चुका था। उसका मकान मालिक 3 महीने का किराया वसूलने हर दूसरे दिन उसके घर आ जाता था और साथ ही घर खाली करवाने की धमकी भी देता था। कल शाम भी वह आखिरी चेतावनी देकर गया था। इधर घर में अनाज का एक भी दाना नहीं था। पिछले 2 दिन से पूरे परिवार ने कुछ भी नहीं खाया था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वह ये सब सोचते सोचते जा ही रहा था कि तभी जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। मुझे उस चाय की टपरी के नीचे छिप जाना चाहिए, कहीं बारिश में तबीयत खराब हो गई तो मुश्किल हो जाएगी। वह चाय की टपरी के नीचे जाकर खड़ा हो गया। चाय की टपरी वाला चाय के साथ पकौड़े भी बना रहा था। लोग चाय के साथ पकौड़े खाते हुए बारिश का मजा ले रहे थे। उसे पता था कि घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं है। उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसे केवल 20 रुपए का पुराना नोट ही मिला। चलो, रूप ही है तो क्या हुआ, इसे जेब में रख कर क्या करूं? मैं और बीवी तो पानी पीकर भी रह लेंगे, लेकिन रिंकी के लिए अगर मैं पकड़े ले जाऊंगा तो वह बहुत खुश होगी। पहले उसने बहुत सोचा, फिर उसने उन पैसों से पकोड़े खरीद लिए। थोड़ी देर बाद बारिश बंद हो गई। फिर वह पकोड़े लेकर घर पहुंचा, लेकिन घर के बाहर पहुंचते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी बीवी बच्चे घर के बाहर खड़े थे और उसका 6 महीने का बेटा गुड्डू अपनी मां की गोद में लगातार रोए जा रहा था। रिंकी सहमी हुई अपनी मां का आंचल पकड़कर खड़ी थी और उनका मकान मालिक उनका बचा खुचा सामान सड़क पर फेंक रहा था। उसकी बेटी ने जब उसको देखा तो वह भागते हुए रमेश के पास आई और रोते हुए कहने लगी, बाबा देखो ना, अंकल ने हमें घर से बाहर निकाल दिया और वो हमारा सामान भी बाहर फेंक रहे हैं। और जो मेरी छोटी सी गुड़िया थी जो आप लाए थे, अंकल ने उसे भी नाले में फेंक दिया। रमेश ने अपनी बच्ची को चुप करवाया और जाकर मकान मालिक के पैरों में गिर पड़ा। यह आप क्या कर रहे हैं मालिक? इस तरह हमें बेघर मत करिए। चुप कर, पहले 3 महीने का किराया हाथ में रख, फिर बात कर। मैं जल्दी ही आपके सारे पैसे चुका दूंगा। चुप कर, पिछले 3 महीने से तुम्हारी यह बात सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। तभी मकान मालिक की नज़र रमेश के हाथ में पकड़े कागज में लिपटे पकोड़े पर पड़ी। उसे देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अरे रे, इतना झूठ बोलते हो तुम लोग। मेरा किराया देने के लिए पैसे नहीं हैं और पकौड़ा पार्टी करने के लिए पैसे हैं। चलो निकलो यहाँ से। यह कहकर उसने रमेश के हाथ से पकोड़े छीनकर फेंक दिए। फिर वह अपने घर में ताला लगाकर चला गया। रमेश और उसकी पत्नी गिड़गिड़ा रहे, लेकिन मकान मालिक का दिल नहीं पसीजा। अब हम कहाँ जाएंगे जी? रामा ने पूछा। पता नहीं रामा, लेकिन कहीं तो जाना होगा, रमेश ने जवाब दिया। छोटा मोटा सामान अपने सिर पर उठाकर वे सड़क पर निकल पड़े। तभी अचानक जोरदार बारिश शुरू हो गई।
वे बारिश से बचने के लिए कोई जगह ढूंढने लगे, लेकिन दूर दूर तक कोई आश्रय नहीं दिखा। रामा अपने छोटे बेटे को अपने सीने से लगाए चल रही थी। तभी बारिश के साथ ओले भी गिरने लगे। भगवान शिव गरीबों को तकलीफ देने में आपको बहुत मजा आता है ना? रमेश ने आसमान की ओर देखते हुए कहा। रमेश की नज़र सड़क पर पड़ी सीमेंट की पाइप पर गई। उसने सबको पाइप में छिपने के लिए कहा, लेकिन पाइप तक पहुंचने से पहले दुर्भाग्य से एक बड़ा ओला रिंकी के सिर पर गिर गया। उसके सिर से खून बहने लगा और वह जोर जोर से रोने लगी। रामा ने तुरंत अपनी साड़ी फाड़कर रिंकी के सिर पर बांधा। माँ, सिर में बहुत दर्द हो रहा है। रिंकी ने रोते हुए कहा, रो मत, मेरी बच्ची ठीक हो जाएगी। वे सभी पाइप के अंदर बैठ गए और बारिश के रुकने का इंतजार करने लगे, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी उन्होंने देखा कि उनके सीमेंट वाली पाइप से कुछ दूरी पर एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। उसमें से 2 कपल बाहर निकले और बारिश में भीगने लगे। बारिश में भीगने का अपना अलग ही मजा है ना अंजलि? सच में निखिल, बारिश में भीगना और उसके बाद गरम गरम पकड़े खाना जन्नत सा मजा देता है। पूरी रात होती रहे तो मजा आ जाए। एक रमेश का परिवार बारिश के रुकने का इंतजार कर रहा था और दूसरी ओर कोई पूरी रात बारिश चाह रहा था। कितनी असमानता है ना भगवान की बनाई इस दुनिया में। रमेश और उसकी बीवी यही सोच रहे थे, साथ ही बारिश के रुकने का इंतजार भी कर रहे थे। लेकिन बारिश नहीं रुकी और वो और भी तेज होती गई। सड़कों पर पानी भरने लगा और लगातार 2 दिन से हो रही बारिश के कारण बाढ़ वाली स्थिति पैदा होने लगी। उन लोगों के सीमेंट वाली पाइप में भी पानी आ गया। पानी उनके सीने तक पहुंच चुका था। रामा, हमें बच्चों को लेकर कहीं ऊंचे स्थान पर जाना होगा, नहीं तो हम सब डूब जाएंगे। रमेश ने रिंकी को अपने कंधों पर बिठाया और किसी सुरक्षित जगह की तलाश में आगे बढ़ने लगा। तभी अचानक पानी का एक तेज बहाव आया और रमेश का तुलन बिगड़ गया, जिससे वह गिर पड़ा। रिंकी भी गिर गई और पानी के तेज बहाव में बहने लगी। पापा, पापा बचाओ मुझे, मैं डूब रही हूँ, रिंकी चिल्लाई। रमेश, जो पहले से ही 2 दिन से भूखा था और बारिश के कहर से जूझ रहा था, चाहकर भी अपनी बच्ची को नहीं बचा सका। रिंकी उनकी आंखों के सामने ही बह गई। रिंकी, रिंकी कहाँ हो तुम? रमेश चिल्लाया, लेकिन रिंकी ने कोई जवाब नहीं दिया। आज रमेश खुद को बहुत ही असहाय महसूस कर रहा था। उसने ऊपर आसमान की तरफ देखकर कहा है, महादेव, तुम्हें जरा भी दया नहीं आती क्या? हम गरीबों पर पूरे पत्थर हो गए हो। पहले तो मुझे अपाहिज कर दिया, फिर दाने दने को मोहताज कर दिया, फिर सिर से छत भी छीन ली और अब मेरी बच्ची को भी ले गया। सुन ले, तू मेरे लिए भगवान नहीं, पत्थर है, पत्थर। रमेश और रिंकी बाढ़ से बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके पैर जवाब दे चुके थे। भूखा शरीर अपनी ताकत खो चुका था। उनके पैर लड़खड़ा रहे थे और वे भी इस बाढ़ की चपेट में आकर डूबने लगे। हालांकि तब भी उन्होंने हाथ पैर मारे, लेकिन भूख ने उन्हें कमजोर बना दिया था। दोनों एक दूसरे को पुकार रहे थे, लेकिन पानी के बहाव में उनकी आवाजें अनसुनी हो रही थी। हे महादेव! रामा, गुड्डू, रमेश ने पुकारा, लेकिन शायद मौत अभी उनके हाथ की रेखाओं में नहीं थी। तभी तो वह पानी में गिरकर बेहोश हो गए थे और बहे जा रहे थे। तभी बाढ़ राहत कार्यकर्ताओं की नज़र उन पर पड़ी और वे उन्हें अपनी नाव में बचाकर राहत शिविर ले आए। इस बारिश में हम तीनों तो बच गए रामा, लेकिन इसने हमसे हमारी रिंकी को छीन लिया। रामा और रमेश एक दूसरे को पकड़कर रो रहे थे कि तभी एक नन्ही सी बच्ची, जिसके हाथों में बिस्किट और ब्रेड का पैकेट था, उनके पास आई। वह पैकेट उसे राहत शिविर वालों ने दिया था। पीछे से आकर वह बोलने लगी, बाबा, बाबा क्यों रो रहे हैं आप लोगों को भी भूख लगी है ना? ये लीजिए ब्रेड खाए, अंकल ने मुझे दी थी, मैं आप लोगों का ही इंतजार कर रही थी। वह आवाज रिंकी की थी। रिंकी को देखकर रमेश और रामा फूट फूट कर रोने लगे। रिंकी को भी राहत कार्यकर्ताओं ने बचाकर शिविर में ले आए थे। अपनी बच्ची को जिंदा देखकर वे लोग भगवान शिव का शुक्रिया अदा करने लगे। पूरे 1 महीने वे लोग राहत शिविर में रहे। उसके बाद सरकार ने उन्हें कुछ पैसे मुआवजे के तौर पर दिए, जिससे वे नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। आज रमेश एक चाय पकौड़े की दुकान चलाता है। उसकी जिंदगी अब पहले से बेहतर हो गई है। बारिश ने उसकी परीक्षा ली, लेकिन उसी बारिश ने उसे फिर से अपने पैरों पर खड़े होने का मौका भी दिया। इसलिए तो कहते हैं, भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। हम इंसानों ने ही भगवान को गलत समझ लेते हैं। भगवान हमें वह नहीं देता जो हमें पसंद होता है, बल्कि भगवान हमें वह देता जो हमारे लिए अच्छा होता है। तो इस सावन के पावन महीने में भगवान शिव को जपते रहिए और अपना काम करते रहिए। जय महाकाल, जय भोलेनाथ। तो भक्तों, कैसा लगा
आपको ये कहानी हमें कमेंट में बताना। नमस्कार, धन्यवाद।